नमस्ते। सुनाओ संजय कानू देखी में शुरू करें किस्सों का सिलसिला। किस्से क्या हैं? ये तो आप बीती हैं, और आप बीती भी क्या है, जग बीती है। ये वो परंपराएं हैं जो हमारे न्यायपालिका को, न्याय व्यवस्था को अब तक आगे बढ़ा रही हैं। परंपराएं हैं जो फिर एक स्थूल सिस्टम का निर्माण करती हैं। अभी तक हमने कई बार ये चर्चा की कि कोर्ट्स में जजेस किस क्रम में आते हैं और किस क्रम से कोर्ट से प्रस्थान करते हैं। आपको बताया था कि उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का बहुत ख्याल होता है। जब बेंच सजती है, बेंच बैठती है किसी भी मामले की सुनवाई के लिए, उसका भी एक क्रम होता है। आपको पता है सीनियर किधर बैठते हैं, जूनियर किधर बैठते हैं? अगर दो जजेस की बेंच है तो सबसे लेफ्ट में जिनकी कुर्सी लगी है वो राइट वाले जज से जूनियर होते हैं, यानी सीनियरिटी में पीछे होते हैं। 3 जजेस की बेंच बैठी है तो जो सबसे बीच में है वो जज बेंच को लीड करते हैं, वो सीनियर मोस्ट होते हैं। और उनके दाहिनी तरफ उनसे जस्ट जूनियर बैठते हैं, और बाईं तरफ जूनियर मोस्ट यानी सीनियरिटी में जो सबसे पीछे हैं वो वहां बैठते हैं। 5 जजेस की बेंच भी अगर होती है उसमें भी ऐसे ही चलता है। जो लीड करते हैं उनके दाहिनी तरफ उनसे जस्ट जूनियर, उनके बाईं तरफ उनसे जूनियर, फिर इधर उनसे जूनियर, और सबसे लेफ्ट में जो बैठते हैं वो सबसे जूनियर होते हैं। है ना हैरत करने वाली बात? और ये एक परंपरा है जो लगातार चलती है। इससे आप किसी भी कोर्ट रूम में जाते हैं, आप पता लगा लेते हैं। कोई भी जज जिस दिन ज्वाइन करते हैं, इस पर तो हमने बात की है कि वो चीफ के साथ बैठते हैं। इसके बाद मास्टर ऑफ रोस्टर होने की वजह से चीफ जस्टिस उनकी किसी भी जज के साथ बेंच में सहयोगी जज के रूप में उनकी ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन जब वो बेंच हेड करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि पहले तो वो सहयोगी जज के रूप में रहते हैं, फिर वो बेंच हेड करते हैं। जब बेंच हेड करते हैं तो अपनी सीनियरिटी के हिसाब से उतने ही नंबर कोर्ट में बैठते हैं। अमूमन तो 10 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर से शुरू करते हैं। और जैसे जैसे सीनियर जज रिटायर होते जाते हैं वो एक एक कोर्ट रूम आगे बढ़ते जाते हैं, 1 नंबर की तरफ। अब जस्टिस रोहिंटन नारीमन 6 नंबर से शुरू किया था उन्होंने, 7 नंबर से, और जब रिटायर हुए उस समय वो 2 नंबर कोर्ट को लीड कर रहे थे। 2 नंबर कोर्ट के वो उनकी अगुवाई में बेंच बैठती थी। जैसे ही वो रिटायर हुए तो 3 नंबर वाले जज जो 3 नंबर कोर्ट को हेड करते हैं वो 2 नंबर में आ गए, 4 नंबर वाले 3 नंबर में आ गए, 5 नंबर वाले 4 नंबर में आ गए। और इसी तरह कॉलेजियम में भी होता है। जस्टिस रोहिंटन नारीमन रिटायर हुए और उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर पे जो कोर्ट में जज थे वो 5 नंबर कोर्ट में आए, और जाहिर है कि वो कॉलेजियम में अपने आप शामिल हो गए, जस्टिस एल एन राव। और ये संजोग है कि जैसे ही वो जस्टिस नरीमन रिटायर हुए वैसे ही कॉलेजियम की मीटिंग में 9 जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉलेजियम की खबर का ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने से पहले ही मीडिया में सब जगह खबर आ गई। इस पर चीफ जस्टिस ने थोड़ी नाराजगी जताई, और उनका ये कहना था कि एक सतत प्रक्रिया है, गंभीर प्रक्रिया है, लिहाजा जब तक कोई पुख्ता और कंक्रीट नहीं हो जाए तब तक मीडिया को इस तरह की खबरें चलाने से बचना चाहिए। ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जजों के आने का, जाने का, बैठने का, इन सारी चीज़ों का क्रम तय रहता है। अपन बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, लेकिन जब कई साल इसमें आना जाना बन जाता है तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें, इसका एक प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल को सबको फॉलो करना होता है। आज की कुछ खबरों की बात करें तो बड़ी खबर तो ये है कि ये पूरा हफ्ता महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बल्ले बल्ले वाला रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ऐलान किया कि अब लड़कियों को सैनिक स्कूल में दाखिला मिलेगा, लड़कियां भी सैनिक स्कूल में पढ़ेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था, पीआईएल था, जिसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज है उसमें लड़कियों को प्रवेश नहीं मिलता, उसमें उनको प्रवेश मिलना चाहिए। जब ये बात हुई तो बात कैसे खुलकर आती है, ये आपको एक उदाहरण देता हूं। जब ये बात आई तो उस समय ये कहा गया, एएसजी ऐश्वर्या भाटी पेश थी और उन्होंने सरकार की तरफ से कहा
कि ये तो 100 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, इसमें तो अभी तक लड़के ही पढ़ते रहे हैं। लड़कियों को अगर दाखिला देने की बात होगी तो हमें और तैयारियां करनी पड़ेंगी, विशेष रूप से जिससे लड़कियां इजी ढंग से अपनी शिक्षा ले सकें। वहाँ रहना भी होता है, तो जाहिर है उनके रहने का इंतज़ाम भी, उनकी शिक्षा का, उनके साथ उनके बाकी और ज़रूरतों के हिसाब से इंतज़ाम करने पड़ेंगे। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि अच्छा, तो 100 साल से ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव चल रहा था। 100 साल पुराना कॉलेज है, इसका मतलब 100 साल से कम चल ही रहा है। फिर उन्होंने एएसजी ने यह भी बताया कि वहाँ के पाठ्यक्रम अलग है। 8वीं क्लास में बच्चे आते हैं और फिर उन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीए के एग्ज़ाम में बैठना कंपलसरी है। वो एनडीए की नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसकी फीडर काडर है ये। यहाँ से मिलिट्री कॉलेज से बच्चे जाते हैं और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो अब लड़कियाँ कैसे जाएंगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ये बाधा है तो हमारा ऑर्डर है कि लड़कियों को भी एनडीए के एग्ज़ाम में बैठने का अधिकार होगा और वो भी एनडीए के एग्ज़ाम में बैठेंगी। उनको पहले तो यहाँ सैनिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए। तो इस पर यह भी बात खुलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो ये ऐलान किया है, उसके लिए जो प्रयोग, जो तजर्बा था, वो तो पिछले 1 साल से चल रहा था। कुछ सैनिक स्कूलों ने लड़कियों को एडमिशन भी दिया और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि लड़कियों को रेगुलर एडमिशन दिया जाए तो क्या क्या इंतज़ाम करने पड़ेंगे, कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, जिसको सहज और सरल करना है ताकि जो हमारी कन्या शक्ति है देश की, उसको सरलता से सैनिक शिक्षा दी जा सके। इससे पहले परमानेंट कमीशन को लेकर कोर्ट में महिलाओं ने लड़ाई जीती। ये एक बड़ा मौका था और ये पूरा हफ्ता यानी ये नारी शक्ति के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है और आगे आने वाले समय में इसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और लोअर कोर्ट में मामला आया जिसमें सुनंदा पुष्कर मामले में कोर्ट ने शशि थरूर को बरी कर दिया। अब ये सवाल जांच एजेंसियां देखेंगी कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई थी, उस रहस्य का राज का फाश कैसे होगा, यह जांच एजेंसियों के ऊपर है। इसके अलावा पेगासस मामले की बड़ी धूम थी और सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका आई जिसमें यह कहा गया कि बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस तरह से एक आयोग का गठन किया है, उस आयोग को चुनौती दी गई कि वो नहीं कर सकते हैं, उनके अख्तियार में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया और बंगाल सरकार से इस पर जवाब मांगा है। तो ऐसे ही कई खबरें ऐसी हुई हैं। अब हम चलते चलते बात करते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड पर हमारे दर्शकों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कैसा हौसला अफजाई है हमारे लिए, उस पर भी हम देखते हैं। तो मोहन वर्मा जी ने लिखा है कि कानूनी ज्ञान देने के लिए आप बधाई और शुभकामना के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मोहन जी। नीला बेन देवपुत्रा ने बोला आपका हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छे लगते हो भैया। थैंक यू नीला बेन। सर दिस इज़ इट्स वेरी नाइस टू हियर यू एंड बेस्ट विशेस टू यू लाइक दिस यू एंड कीप टेलिंग स्टोरीज ऑफ कोर्ट एवरी डे। आई एम अ LLB स्टूडेंट। वाह, आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, इसके लिए रितिका, रिजिक परिवार और विदेश्वर प्रसाद ने लिखा है थैंक्स फॉर द हाईली इंफॉर्मेटिव एपिसोड पंक्चुएटेड विद इन्फो एंड लाइटर साइड ऑफ कोर्ट डिबेट्स, शेर व शायरी बहुत अच्छा लगा। आपकी ये प्रतिक्रिया सुन के भी और पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया शुरुआत सर। इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ कोर्ट न्यूज़ कंटिन्यूज। लीगल स्टडीज़ आपने जो कहा है, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए हम आपको कुछ कोर्ट की परंपराएं, कोर्ट की कुछ बातें, हल्के फुल्के क्षण, ऐसी चीज़ें बताते हैं और ये सब लेके क्राइम तक पर हम रोज़ रात को 8 बजे हाजिर होते हैं आपकी सेवा में, जो आपको हम बताते हैं कि कोर्ट की परंपराएं क्या हैं, ऐसी परंपराएं जिनको लोग रिपोर्ट करना नहीं करते या नहीं कर पाते और हमें उसको जानना चाहिए क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका है, उसे जानने के लिए ज़रूरी है। तो हम ऐसी कुछ टिडबिट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं और इसके साथ ही हम रोज़ की बड़ी खबरें जो कोर्ट्स में हुई हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ ही आखिरी चरण में हम बताते हैं कि आपने इस प्रोग्राम के बारे में क्या लिखा है। सर आपके प्रोग्राम से बहुत नॉलेज मिलता है, थैंक यू। और
ये आदिब मोहम्मद ने लिखा है, इसके अलावा तपेश नागपुरा ने लिखा है, सर कभी लोअर कोर्ट के किस्से भी बारे में बताइएगा, हमें बहुत दिलचस्पी है। तो तपेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करते हैं लोअर कोर्ट की बातें भी आपको बताते हैं। लोअर कोर्ट में तो इवन ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। जस्सू पटेल ने लिखा, आपका नाम क्या है सर जी, और डेली 8 बजे आते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मेरा नाम संजय शर्मा है और इसीलिए कार्यक्रम का नाम है सुनाओ संजय कानो देखी। और हम रोज़ रात को 8 बजे सोमवार से शुक्रवार आपसे मुलाकात करते हैं। और नीलाबेन ने लिखा, हर रोज़ आते हो क्या? जी हाँ, हर रोज़ 9 बजे शम्स ताहिर खान कहानियों के साथ आते हैं और 8 बजे उनसे 1 घंटा पहले ये कोर्ट के किस्सों के साथ हम आते हैं। सुनाओ संजय कानो देखी। सुपर सर, अब तो आदत हो गई आपकी, यानी हमें भी आपकी आदत रहे, ऐसा होना चाहिए। लोअर कोर्ट की बात की तो चलते चलते मैं बता दूं, लोअर कोर्ट में तो बहुत मज़ेदार किस्से होते हैं। लोअर कोर्ट में जब, क्योंकि हाई कोर्ट में और इनमें अपराधियों को नहीं लेके आते, लोअर कोर्ट में ही अपराधी आते हैं, क्योंकि ट्रायल वहीं होता है। तो पुलिस वाले बड़े एक कायदे की पकड़ होती है, उससे वो पकड़ कर लाते हैं जिससे ये उंगलियां लग जाएं, तो वो फिर आप छुड़ा नहीं सकते उनसे। उसमें जेब कतरे भी होते हैं, चोर भी होते हैं। एक दिन तो मैं दंग रह गया, एक जो हवलदार किसी अपराधी को लेकर आया था, आरोपी को, मुझे लगता है कि वो उस समय उस हवलदार की पहली बार वो 30,000 कोर्ट में आया होगा और उसे ज़्यादा आइडिया नहीं था कौन सी जगह उसके थाने की कोर्ट है। और जो चोर था, जो पकड़ा गया था, वो काफ़ी अनुभवी था, कई बार आ चुका था। अब उसने वहाँ हमसे अचानक पूछा, भाई साहब ये फलाने थाने की कोर्ट कौन सी लगती है? जैसे उसने पूछा वैसे उस चोर ने कहा, मुझे मालूम है, मैं गया हूँ वहाँ ऊपर 2nd फ्लोर पे, चलो वहाँ पर है। हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हमने कहा, अरे भाई साहब इससे पूछ लिया होता, यो बता देता आपको। ये कई बार आ चुका। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मैं पहली बार इस थाने में ट्रांसफ़र होकर आया हूँ लाइन से अभी, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने कहा इससे पूछ लेता, यो बता देता था। नहीं, ये तो कितनी बार आ चुका। फिर उसने बताया, हमने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता है? उसने बोला मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ, पुराने भी कई मामलों में पेशी के लिए, और अभी तो जेल से छूट के आया था, फिर पकड़ लिया इन्होंने। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले दिन नए किस्सों के साथ। नमस्ते। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।